So guys, welcome to my YouTube channel and today we will discuss on capillarity. Capillarity can be defined as the phenomena of rise or fall of liquid when a small diameter tube is inserted in the liquid. कि किसी भी लिक्विड का राइज होना और फॉल होना उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं. कि अगर किसी भी जो स्मॉल ट्यूब डायमीटर के अंदर अगर आप सपोज आपके पास कोई कंटेनर जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और आपने उसमें क्या कर दिया कि जो स्मॉल डायमीटर ट्यूब है उसको आपने इंसर्ट कर दिया लिक्विड के अंदर, तो अगर उस ग्लास ट्यूब के अंदर अगर लिक्विड का राइज हो रहा है तो उसे हम कैपिलरी राइज बोलते हैं, और अगर उसमें लिक्विड का फॉल हो रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी डिप्रेशन बोलते हैं, कैपिलरी फॉल बोलते हैं. ओके, सो जनरली टू टाइप्स अगर देखा जाए कि दो तरीके से यहाँ पर रीज़न होता है कि कैपिलरी राइज क्यों होता है और कैपिलरी जो है वो फॉल क्यों होता है. तो वो हम बात करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर हमने एक गिलास ट्यूब लिया है, यहाँ पर ये जो है वो आपकी क्या है, गिलास ट्यूब है, ये गिलास ट्यूब है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिलास ट्यूब. ओके, सो ये हमारे पास कंटेनर जिसमें हमारे पास लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर हमने क्या किया, स्मॉल डायमीटर ट्यूब जो है वो इंसर्ट कर दी लिक्विड के अंदर. तो अब क्या हो रहा है कि जो कैपिलरी राइज में क्या होता है कि जो लिक्विड का जो राइज होता है वो ड्यू टू एडेशंस ज़्यादा होने की वजह से होता है. एडेशंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इसमें लिक्विड जो है वो आपका जो लिक्विड जो राइज होता दिख रहा है आपको यहाँ पर. ठीक है, ओके, सो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें इस कैपिलरी राइज में क्या करना है, ये हमें ये डिस्टेंस जो है वो कि कितना जो ग्लास ट्यूब के अंदर कितना जो है आपका जो क्या बोलते हैं, कितना जो है वो लिक्विड राइज हुआ है उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी होती है यहाँ पर. ओके, सिमिलरली क्या होता है कि यहाँ पर जो कैपिलरी राइज होता है वो लिक्विड के वाटर के केस में होता है. ओके, लेकिन और यहाँ पर रीज़न अगर कोई पूछा जाए कि जब राइज ऑफ लिक्विड क्यों होता है, तो वो ज़्यादा एडेशंस होने की वजह से. एडेशन क्या हो रहा है कि अगर किसी भी सरफेस पर अगर आपका लिक्विड अगर मान लीजिए फैल जाता है तो उसे हम एडेशन बोलते हैं. अगर सिमिलरली अगर कोई पूछे कि एडेशन फोर्स क्या होता है, तो जब भी अगर किसी दो डिफरेंट मीडियम के बीच में अगर फोर्स लग रहा हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडेशन फोर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर वाटर और अगर एयर अगर है तो उस केस में जो दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसे हम एडेशन फोर्स बोलते हैं. सिमिलरली क्या होता है कि कैपिलरी फॉल का यहाँ पर देखिए कैपिलरी फॉल हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कंटेनर जिसमें हमारे पास मरकरी है, तो मरकरी वाले केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका जो दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर कैपिलरी वो फॉल हो रही है, कि यहाँ पर वो राइज होता नहीं दिख रहा आपको. ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है. कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि वो अपने आप को सिकोड़ लेता है या फिर जो है वो कहीं दूर जाने की कोशिश नहीं करता, कि ज़्यादा कोहेजेंस होने की वजह से वो यहीं नीचे रुका होता है. ओके, सो इसलिए कि जब एडेशंस का मतलब अगर सिंपल तौर पर देखा जाए कि वो फैल जाता है पूरे सरफेस पर, क्या हुआ, फैल जाता है, उसे एडेशन बोलते हैं. और कोहेसिव क्या होता है कि अपने आप को सिकोड़ लेता है, उसे हम कोहेजन बोलते हैं. सिमिलरली अगर आपको कोई एडेशन फोर्स पूछे और कोहेजन फोर्स पूछे, तो यहाँ पर एडेशन फोर्स क्या होता है, एडेशन फोर्स वह फोर्स होता है जो डिफरेंट मीडियम के बीच में लग रहा हो, उनके बीच में लगने वाला फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एडेशन फोर्स. फॉर एग्जांपल वाटर और एयर के बीच में लगने वाला फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एडेशन बोलते हैं. सिमिलरली क्या होता है कि अगर कोहेजन फोर्स अगर पूछा जाए कि अगर सेम मीडियम के बीच में लगने वाला फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेजन फोर्स बोलते हैं. जैसे वाटर के बीच में लग रहा हो तो वो कोहेजन होगा यहाँ पर. ओके, सो आई होप आपको ये है दोनों कैपिलरी राइज और कैपिलरी जो फॉल है वो आपको समझ में आ गया होगा. ओके, कि जो राइज ऑफ लिक्विड होता है ज़्यादा एडेशंस की वजह से होता है, जो कि वाटर हमने एग्जांपल लिया. फॉल ऑफ लिक्विड जो है जिस ज़्यादा कोहेजंस की वजह से होता है, जो हमने मरकरी का एग्जांपल लिया है यहाँ पर. ओके, अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर राइज और फॉल ऑफ लिक्विड की बात करते हैं. तो यहाँ पर गाइज में आपको जो दोनों का एक्सप्रेशन होता है, जो कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल है, दोनों का एक्सप्रेशन सेम होता है. ओके, इसलिए मैं आपको सिर्फ कैपिलरी राइज का ही बताने की कोशिश करूँगा. ओके, सो चलिए हम एग्जाम यहाँ पर समझते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पर कंटेनर था जिसमें हमारे पास लिक्विड था. तो सपोज कोहेजन ज़्यादा होने की वजह से जो है वो आपका लिक्विड जो है वो इतना राइज होगा इसके अंदर. तो ये जो राइज होगा है ना, ओके, सो यहाँ पर अब इतना राइज हुआ तो ये हमें हाइट फाइंड करनी है कि कितना जो है वो लिक्विड राइज हुआ ग्लास ट्यूब के अंदर. तो वो हाइट फ्री सरफेस से, तो वो हमें हाइट फाइंड आउट करनी होती है. ओके, एक्सप्रेशन के अंदर. तो सपोज हमने क्या किया यहाँ से, अगर हम क्या करते हैं, सपोज ये इतना लिक्विड था तो मैंने क्या किया, यहाँ से टेंजेंट लिया. ये जो आपको बाहर लाइन दिख रही है वो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है. ठीक है, अब ये टेंजेंट जो है वो इस ग्लास ट्यूब के साथ में एंगल थीटा बना रहा है. ओके, गिलास ट्यूब के साथ में क्या रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, राइट. अब आपको पता होगा कि फ्री सरफेस पे जो लगने वाला फोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं,
उसके हम फ्री सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं, जिसको मैं एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर आपको सरफेस टेंशन या के बारे में अगर नहीं पता है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके आप देख सकते हो कि सरफेस टेंशन क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब गिलास ट्यूब जो थीटा जो है वो एंगल कॉन्टैक्ट है, ओके, गिलास ट्यूब और यानी कि यहाँ पर जो राइज जो लिक्विड उसके बीच में, तो जो फ्री सरफेस पे लगने वाला फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। ओके, सो ये कंडीशन हो गई, यहाँ पर मैंने सरफेस टेंशन फोर्स बोल दिया। ओके, यहाँ पर आप सिग्मा भी बोल सकते हो, लेकिन मैं सरफेस टेंशन भी बोल सकते हो, लेकिन मैं फ्री सरफेस पे लगने वाला फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सरफेस फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स बोलते हैं। ओके, सो इसका जो कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा, वो कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑफ कोस थीटा हो जाएगा, जबकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑफ साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है, जहाँ पर एंगल हो रहा है तो वहाँ पर जब इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। तो गाइस क्या होता है कि जब ये राइज हो रहा था यहाँ पर, तो इसके में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो नीचे की तरफ कुछ ना कुछ वेट लग रहा था। ओके, सो यहाँ पर जो क्या हो रहा है कि जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए बात करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो वेट जो यहाँ पर नीचे लगने वाला जो वेट है, वो जो वेट ऑफ द लिक्विड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, फिर सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं मान ले जाऊँ कि यहाँ पर जो आपका जो वेट है वो किसके बराबर है, एफ एस के बराबर है, सरफेस टेंशन फोर्स। ओके, तो ये वेट जो है वो किसके बराबर होगा, सब आप जानते हो कि वेट इज इक्वल टू, मैं mg मान के चलता हूँ इसको। ओके, जबकि सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा इनटू लेंथ, और यहाँ पर जो एंगल आपका वो कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या रहें, वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा आपका, जबकि डाउनवर्ड कौन लग रहा है, वेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, जबकि सरफेस टेंशन फोर्स अपवर्ड लग रहा है। तो दोनों का हमने यहाँ पर W इज इक्वल टू एफ एस मान लिया। W को हम क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं, और एफ एस को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एल इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पर आपको पता है कि एफ एस जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर सरफेस टेंशन। तो अगर आपको पता नहीं है कि सरफेस टेंशन क्या होता है, कि सरफेस टेंशन फोर्स या फिर सरफेस टेंशन जो है फोर्स अपॉन में लेंथ, तो वो हमने डिफाइन कर दिया कि यहाँ पर जो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ये समझ में आ गया आपको, तो मास और इंटू जी, तो मास को क्या ले सकता हूँ मैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी ले सकता हूँ, राइट। और यहाँ पर जो सिग्मा है, सिग्मा का सिग्मा आ जाएगा सरफेस टेंशन। लेंथ जो है वो लेंथ यहाँ पर क्या हो रहा है कि सरफेस टेंशन कहाँ लगेगा, किसी ग्लास ट्यूब के यहाँ पर ही लगेगा, क्योंकि जो सरफेस टेंशन कौन फील करेगा, ग्लास ट्यूब ही फील करेगा, इसलिए यहाँ पर जो लेंथ है वो सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पाई इंटू डी आ जाएगा, डी यहाँ पर डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ओके, और कोस थीटा हमारे पास है ये, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, एरिया इंटू लेंथ। एरिया क्या होगा आपका, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू लेंथ, ओके, इंटू जी, विच इज इक्वल टू सिग्मा पाई डी इंटू कोस थीटा। गाइज हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो हाइट हमें निकालनी है, तो इस लेंथ को मैं क्या करूँ, हाइट मान के चल रहा हूँ। यहाँ पर जो एच है उसको एच मान के चल रहे हैं इसको हम, ओके, क्योंकि हमें हाइट निकालनी है। तो रो वी यहाँ पर वॉल्यूम, एरिया इंटू यहाँ पर हाइट कर लिया हमने, या एरिया इंटू लेंथ बोल सकते हो। तो वो मुझे हाइट निकालना है, यहाँ पर जो हाइट यहाँ पर है वो हाइट हमें निकालनी है। ओके, सो यहाँ पर जब हम एच निकालेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो 4 ये इधर चला जाएगा, सिग्मा इंटू कोस थीटा अपॉन में रो जी इंटू डी आ जाएगा। तो गाइज ये जो है वो एक्सप्रेशन हो किसके लिए, कैपिलरी राइज और फॉल ऑफ लिक्विड के लिए, 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन में रो जी डी। ओके, आई होप आपको ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स बताता रहूँ यहाँ पर कि जो थीटा जो है वो इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। वो कब होता है, जब आपका जो है वाटर प्योर वाटर हो, ठीक है। तो ये जो प्योर वाटर होगा तो वहाँ पर एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। जो एंगल जो है वो किसके बीच में होगा, ग्लास ट्यूब और वाटर के बीच में होगा। जबकि थीटा इज इक्वल टू 23 डिग्री सेल्सियस की अगर बात की जाए, 23 डिग्री की बात की जाए, तो वो नॉर्मल वाटर के केस में होता है। ओके, तो ये गाइस यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर प्योर वाटर होगा तो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पर कोस 0 क्या होता है, 1 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि जब मरकरी यहाँ पर जो थीटा इज इक्वल टू 128 से लेके 135 डिग्री जो है वो किस केस में होता है, मरकरी के बीच में, कि जो एंगल होगा वो मरकरी एंड ग्लास ट्यूब के बीच में होगा, एंड ग्लास ट्यूब।
सो गाइज आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना जरूरी है इसको, कि जब प्योर वाटर होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वहाँ पर 0 डिग्री होगा, जब नॉर्मल वाटर होगा तो वहाँ पर एंगल कॉन्टैक्ट जो होगा ग्लास ट्यूब और वाटर के बीच में 23 डिग्री होगा। यहाँ पर ये वेरी भी कर सकता है, और यहाँ पर थीटा जो है 128 से लेकर 135 डिग्री जो है वो मरकरी एंड ग्लास ट्यूब के बीच में होता है। सो आई होप गाइज आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।